हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे समर 2024 के एग्जाम से एक न्यूमेरिकल, जिसमें सीखने को मिलेगा मिड सेक्शनल मेथड से रोड का अर्थवर्क कैसे निकाला जाता है। ये सब होगा बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि रोड का अर्थवर्क करना मतलब क्या होता है। ये समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी बहुत आसान तरीके से समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ना ये रोड का पेवमेंट दिख रहा होगा। जब हम नॉर्मली रोड देखते हैं तो आपको ये ऊपर का टॉप सरफेस दिखता है, बट उसके नीचे जो सबग्रेड है, सब लेयर है, ऐसे ट्रेपेजॉइड फॉर्म में नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेपेजॉइड का बेस है, इसको ही फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं, जो हमें दिया हुआ है 12 मीटर का। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन विड्थ है, इसके ये साइड स्लोप्स है, फिर ये टॉप सरफेस है। तो ये जो ट्रेपेजॉइड शेप में आपको एक वॉल्यूम दिख रहा है, यही आपका क्या होगा, अर्थवर्क होगा। अगर आपको इसका वॉल्यूम मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, जो भी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसके लिए लगने वाला अर्थवर्क निकल जाएगा। तो अभी ये निकालने के लिए आपको जरूरी क्या लगता है, ट्रेपेजॉइड सेक्शन का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले उसका एरिया निकालो और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो। तो आपको ट्रेपेजॉइड का एरिया पता है, कैसे निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू BD प्लस ND स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो B है ये फॉर्मेशन विड्थ है, डेप्थ मतलब ट्रेपेजॉइड की डेप्थ है, N मतलब स्लोप है। अब ये जो स्लोप है N, अगर आप फिल कर रहे हो तो उसके लिए 2 लेना है, और कटिंग कर रहे हो तो उसके लिए N इज इक्वल टू 1.5 लेना है। तो ये पूरा लेखा जोखा है। ये हुआ A, मतलब एरिया मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लेंथ से, मतलब जितने भी आपको चैनेजेस दिए रहेंगे उसे मल्टीप्लाई करना है। ये चीज समझ जाएंगे हम टेबल में, अभी उसका लोड मत लीजिए। ठीक है, ये हो गया एरिया के बारे में। अब इस मिड सेक्शनल एरिया मेथड में स्पेसिफिक क्या किया जाता है, तो पहले हमने मेन सेक्शन देखा था। तो स्टार्टिंग का ट्रेपेजॉइड और एंडिंग का ट्रेपेजॉइड, इनका एरिया निकाल के मीन लेते थे, मतलब एवरेज लेते थे। बट यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग का डेप्थ और एंडिंग का डेप्थ, इनका मीन लिया जाता है। उसी को हम मिड सेक्शनल मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको चेंजेस दिए रहेंगे। मानो कि शुरुआत है 0, फिर यहाँ पे 30, 60, 90, 120, 50, 180, ऐसे चेंजेस दिए रहेंगे। तो हर चेंजेस पे क्या करना है, डेप्थ फाइंड आउट करना है, और उससे पहले का और उसका एवरेज लेना है। ये सब समझ जाओगे न्यूमेरिकल में, बड़ा आसान है। एक बार आपको मेन सेक्शन समझा है ना, तो इन मिड सेक्शन भी बहुत आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए बता देता हूँ। ठीक है, ये अप्रोच बताने से पहले, अगर आपको इससे पहले भी न्यूमेरिकल समझे हैं तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो फटाफट कर लीजिए, और जितने भी दोस्त आपके साथ जुड़े हुए सबके साथ शेयर कर लीजिए। चाहिए आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वहां पे भेज दो। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी दिया हुआ है उसको लिखो। फॉर्मेशन विड्थ 12 मीटर, तो यहाँ पे हम B की जगह वैल्यू पुट करने वाले हैं। फॉर्मेशन लेवल एट स्टार्ट, मतलब जहां पे आपका रोड स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 चैनेज पे फॉर्मेशन लेवल कितना है, 51.50। यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल है, लिख के रखता हूं। उसके बाद फॉलिंग ग्रेडियंट, मतलब ये जो रोड है स्टार्टिंग पे तो ऐसा है, बट जाते 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 क्या होगा, उसका फॉलिंग ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, स्लोप डाउन स्लोप रहेगा, वो है 1:200। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे रोड में आप फिलिंग कर रहे हो या बैंकिंग कर रहे हो तो वहां पे स्लोप आपको 2 लेना है, और कटिंग के लिए जो स्लोप है वो 1.5 लेना है। दैट्स इट। अब ये सब लिखने के बाद आपको आपका जो भी पेपर है उसमें ये टेबल बिठाना है, प्रैक्टिस करके जाना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, चाइनीज, GL, ये तो दिया रहता है एज इट इज, यहाँ पे उतार दो। कैसे उतारना है, एक एक लाइन छोड़ दो बीच में। ठीक है,
छोड़ दिया। फिर उसके बाद जीएल लिखो। कई बच्चे पूछेंगे कि सर मॉडल आंसर में तो एफएल पहले, टेंशन ना लो, पहले जीएल लिखो बाद में एफएल लिखो, चलता है ये। फिर डेप्थ, मीन डेप्थ, ये बाकी तो समझा दूंगा जैसे आएगा। तो ये फॉर्मेट पहले एज इट इज बना दो। उसके बाद ग्राउंड लेवल लिखे, चेनेजेस लिखे। अभी आपको क्या निकालना है, फॉर्मेशन लेवल का कॉलम भरना है। कैसे भरते हैं देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल पहले इसका पता है, अभी 30 के चेनेज पे फॉर्मेशन लेवल चाहिए, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, प्रीवियस फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्रेडियंट इनटू चाइनेज डिफरेंस, चाइनेज डिफरेंस। ये 30 चाइनेज के लिए करके देखते फॉर्मेशन लेवल। इसके लिए प्रीवियस क्या है, फॉर्मेशन लेवल 51.50 माइनस ग्रेडियंट है अपना 1:200 इनटू चाइनेज डिफरेंस दोनों में 30 है। कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मेशन लेवल मिलेगा। ठीक है, कर लेते हैं। 51.50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 200, ये कितना आ जाता है 51.35। कितना है ये 51.35। अभी यहाँ पे निकाल रहे हो तो सेम प्रीवियस माइनस ग्रेडियंट इनटू चाइनेज डिफरेंस। प्रीवियस कितना है 51.35 माइनस चाइनेज डिफरेंस 30 है, अगेन डिवाइडेड बाय 200, 51.2। ये सब कुछ समझ में आया होगा, इजी है, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। प्रीवियस माइनस यानी 51.2 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 200। 30 डिवाइडेड बाय 200 क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट इनटू चाइनेज डिफरेंस है ना, ग्रेडियंट तो 1/200 फिक्स है, दोनों के बीच में चाइनेज डिफरेंस 30 का है, वो भी फिक्स है, एंड तक फिक्स है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 51.05 फटाफट डायरेक्टली माइनस करो, 30 डिवाइडेड बाय 200, ये आ गया 50.9। फटाफट वेट नहीं करना, माइनस 30 डिवाइडेड बाय 200, 50.75। इसमें से माइनस करो 30 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा 50.6, 50.6। दैट्स इट, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, डेप्थ का कैलकुलेशन करना है। तो अब डेप्थ की बात करें तो डेप्थ कैसे निकल जाएगा, बहुत इजी है। ग्राउंड लेवल में से फॉर्मेशन लेवल माइनस करना है और विथ साइन, जो भी डेप्थ आएगी विथ साइन लिखनी है। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल 50 में से फ्लोर फॉर्मेशन लेवल माइनस करनी है। 50.8 माइनस 51.50, ये आ गया माइनस 0.7। अब यहाँ पे मतलब क्या है, ये माइनस का माइनस है, इसका मतलब जो भी आपका फॉर्मेशन लेवल है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, ग्राउंड लेवल आपका नीचे है। यहाँ पे देख सकते हो, ग्राउंड लेवल मतलब जो एक्चुअल जमीन है, और फॉर्मेशन लेवल मतलब जिस लेवल पे आपका रोड सरफेस आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, इसका मतलब और कुछ मिट्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो माइनस का मतलब कुछ कम है, भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, तो ये जाएगा बैंकिंग में। ये एंड में पता चलेगा कौन कौन सा कैलकुलेशन बैंकिंग में चले जाने वाला है। तो ये माइनस आ गया। अगला कैलकुलेशन 50.6 माइनस 51.35 माइनस 0.75, फटाफट लिखते चलिए। अब ये
50.7 माइनस 51.2, ये आ गया 0.5 बट माइनस 0.5। इसका कैलकुलेशन 51.2 ग्राउंड लेवल है माइनस फॉर्मेशन लेवल 51.05, तो ये प्लस आ गया 0.15। इसका मतलब यहां से आपको कटिंग करना पड़ेगा। प्लस मतलब क्या, प्लस में मटेरियल है, एक्स्ट्रा का मटेरियल है, उसको कट करना पड़ेगा। डन। अब यहाँ पे आगे कैलकुलेशन 51.4 माइनस 50.9, ये 0.5, ये अब सब प्लस में ही आएगा। 51.3 माइनस 50.75, 0.55। बहुत इजी है, एक बार एक कैलकुलेशन समझ में आया ना तो बहुत इजी है। 50.6, 0.4, ठीक है। डेप्थ सक्सेसफुली सबके निकाल चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे देखिए जहां पे आपका माइनस से प्लस में डेप्थ गया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका फिलिंग से कटिंग में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वो कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए 60 पे फिलिंग ही करना पड़ रहा था बट 90 पे जा रहा था तो कटिंग करना पड़ रहा है। तो ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जहां पे ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल एक जैसी है और डेप्थ 0 आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बता देता हूँ। ये 60 और 90 के बीच का मामला है। ये देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, ये दो चेन एज के बीच में कहीं ना कहीं फिलिंग से कटिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो 60 पे कितना फिलिंग था, 0.5, मतलब ये नीचे आ जाएगा, माइनस है ना, 0.5। और 90 पे कितना अपसाइड था, मतलब कितना कटिंग करना पड़ रहा था, 0.15, वो यहाँ पे लिख दो। 0.15, एक्चुअली ये 0.5 बड़ा होता है ना 0.15 से, तो ये लाइन थोड़ा ज्यादा दिखाओ और ये कम दिखाओ। ओके, अब इसके बाद ये दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। ये 0.15 और 0.5 वाला पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको ये जो 0 पॉइंट है जहां पे डेप्थ 0 है ये निकालना है। ये जरूरी है, आगे कैलकुलेशन में लगता ही है, बहुत इजी है। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 60 से लेके यहां तक x है, ठीक है। मानने में क्या जाता है, मान लिया। अब अगर ये टोटल 30 है, 60 और 90 के बीच में डिस्टेंस 30 है, उसमें से आपने ये x मान लिया, ये बचा हुआ कितना होगा, 30 में से x माइनस करो उतना होगा, क्योंकि टोटल 30 है उसमें से x माइनस कर दो, दैट्स इट। अभी आपको x चाहिए, इसके लिए इंटरपोलेशन की हेल्प लगेगी। देखिए आप जब x हॉरिजॉन्टल जाते हो तो उसके लिए 0.5 वर्टिकल गए हो, ठीक है। ये ट्रायंगल की, सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज, x के लिए 0.5 आप वर्टिकल गए हो, यहाँ पे 30 माइनस एक्स हॉरिजॉन्टल के लिए कितना वर्टिकल गया हो, 0.15, दैट्स इट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 0.15x हो जाएगा इज इक्वल टू, इससे उधर मल्टीप्लाई करो 0.5 इंटू 30, 15 हो जाएगा, माइनस 0.5x, देयरफॉर ये माइनस 0.5x लेफ्ट में आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.15 प्लस 0.5, ये x को कॉमन लिखा इज इक्वल टू 15 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, ये जो है 0.65x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.65 से 15 को डिवाइड कर लो, मिल जाएगा x 23.08 मीटर, दैट्स इट।
तो ये जो आपका x है कितना है 23.08, ये 60 के बाद, 60 के बाद कितना है 23.08। तो आप यहाँ पे अगर उसका ग्राउंड लेवल या चैनेज लिखोगे तो कितना आएगा 60 प्लस 23.08, क्योंकि 60 के बाद आगे कितना है वो लिख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 83.08, 83.08 चेन एज पे। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल सेम ही रहेंगे, इसके लिए डेप्थ 0। दैट्स इट। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये आपने कर दिया ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अभी ना क्या करना है, ये जो डेप्थ मिले हैं इनके आपको एवरेजेस लेने हैं। दैट्स इट, कर लेते हैं। ये दोनों का एवरेज यहाँ पे लिखेंगे, कितना आता है देख लेते हैं। अब यहाँ पे साइन को कंसिडर मत करिए, डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, एवरेज लिखेंगे। देखो 0.7 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 2, 0.725। सेम करते जाइए, इसका और इसका एवरेज यहाँ पे आएगा 0.75 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.625। फास्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों का यहाँ पे लिखो। ठीक है, दोनों का एवरेज 0.5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 0.25। अब एक बात बता देता हूँ आपको, यहां तक ना ये माइनस मतलब यहाँ पे फिलिंग तक, मतलब बैंकिंग में जाएगा। फिलिंग मतलब बैंकिंग में जाएगा रीडिंग जो भी है। अब यहाँ से आगे प्लस में चालू हुआ है ना डेप्थ, जो भी आएगा वो कटिंग में शुरू हो जाएगा, वो बाद में भी आपको पता चलेगा। अब ये दोनों का जो एवरेज है यहाँ पे लिखोगे लाइन पे। चलो लिख लेते हैं, 0 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 2, 0.075, 0.75। अब ये दोनों का एवरेज यहाँ पे 0.15 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.325। कैलकुलेशन बहुत संभल कर करना पड़ेगा, जल्दबाजी में कहीं गलती ना हो जाए। इसका और इसका एवरेज यहाँ पे 0.5 प्लस 0.55 डिवाइडेड बाय 2, 0.525, 525। ये दोनों का एवरेज यहाँ पे 0.55 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 2, 0.475, 475। दैट्स इट। आपने मीन डेप्थ निकाली जो आपको मिड सेक्शनल एरिया में करनी पड़ती है। ये होने के बाद आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे b इंटू मीन डेप्थ। अब यहाँ पे b मतलब होता है फॉर्मेशन विड्थ, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो अभी अभी आपने निकाला हुआ मीन डेप्थ है उससे। मतलब यहाँ पे 12 तो कांस्टेंट रहेगा, उसके साथ बस इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाना है। तो पहले कैल्शियम में 12 लिखो इंटू 0.725, 8.7 लिखते जाइए। बस कैल्सी से अभी ये लास्ट का नंबर इरेज करना, 12 को कांस्टेंट रखना है। 0.625, 7.5 आ गया है यहाँ पे। 0.25 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 आ गया। इसी लाइन पे लिखना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0.075, 0.75, 0.9 आ गया। अब 0.325 से मल्टीप्लाई करो, 0.325, ये मिल गया 3.9। 0.525 से मल्टीप्लाई करो, 525, ये आ गया 6.3। बस मैं क्या करो, ये वैल्यू चेंज करो, पहले तो 12 फिक्स ही है,
अब 0.475 इससे मल्टीप्लाई किया तो 5.7 मिला। दैट्स इट, BD M हो गया। अब यहाँ पे ND M स्क्वायर, ये जो है ना, ये दोनों यहाँ के एरिया के लिए जो कैलकुलेशन लगते हैं वो कर रहा हूँ मैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। BD यहाँ पे बस मीन डेप्थ है, इसके लिए M बड़ा, ND मीन डेप्थ का M बड़ा है, वही है वैल्यूज। ND M का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि N जो है, अब यहाँ पे चाहिए तो मार्क कर सकते हो, यहां तक आपको फीलिंग यानी बैंकिंग के लिए, क्यों? क्योंकि यहां तक कैलकुलेशन जो था ये माइनस वाला था, डेप्थ, क्योंकि डेप्थ यहाँ पे माइनस थी ना, बरोबर। तो यहाँ पे जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर n, वो फीलिंग का आएगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो कैल्शियम में 2 पुट करो, इनटू डेप्थ, मीन डेप्थ होगी, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो 0.2 इंटू 0.725 का स्क्वायर, जो भी आएगा 1.05 यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। अब ये डेप्थ यहाँ पे भी माइनस थी, अब आपको 0.625 का स्क्वायर करना है, डन। 0.78। अब यहाँ पे भी देखिए ये माइनस वाले ही डेप्थ है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, n से। n कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, मीन डेप्थ 0.25 का स्क्वायर, डन कर लो। 0.125, 0.125, डन। अब देखिए यहां से जो आपका डेप्थ है ये प्लस होता चला गया, तो यहाँ पे आप जो n का वैल्यू यूज करोगे वो कटिंग वाला करोगे, 1.5। इस बात को समझे ना, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, n का वैल्यू 1.5 डाल के रखेंगे, 1.5 कांस्टेंट, इनटू बस मीन डेप्थ जो है, देखिए मीन डेप्थ उसका स्क्वायर करते चलिए, 0.075 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 0.075 का स्क्वायर, ये आ जाता है 0.00884। एक्चुअली ये ENG में दिख रहा होगा, बट मैं इसको कन्वर्ट करके पॉइंट में लिख रहा हूं, ठीक है, 0.008, ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखा मैंने। बाद में यहाँ पे n का वैल्यू 1.5 फिक्स करके रखा है, मीन डेप्थ क्या है 0.325, उसका स्क्वायर 0.16, 0.16। ये 16 इसलिए लिया क्योंकि 158 था, 5 के आगे डिजिट 8 है, मतलब उसको 6 कर दिया, डन। यहाँ पे 0.525 का स्क्वायर है, मीन डेप्थ है ना अपना, यहाँ पे 0.525 का स्क्वायर इंटू 1.5, 0.41। ये कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करना, कंफ्यूजन होने का चांस है। यहाँ पे 0.475 का स्क्वायर इंटू n, 0.475 का स्क्वायर 0.338, यानी 0.34 लिखता हूँ इसको, दैट्स इट, हो गया खुश। एक बार आपका ये हो गया ना, अब इजी काम है, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, वही लिखा है ना ऊपर मैंने, वो एरिया होता है। चलिए एडिशन कर लेते हैं, 8.7 प्लस 1.05 इज इक्वल टू 9.75, 9.75, इनका एडिशन 7.5 प्लस 0.78, 8.28, इसके बाद ये दोनों का एडिशन 3 प्लस 0.125,
3.125। अब देखिए यहां तक ना आप चाहिए तो एक मार्क करके रखना है ऐसा, क्योंकि ये बैंकिंग या फिलिंग में जाने वाला है। इसके बाद जो भी आएगा मटेरियल वो कटिंग में लिखा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे मार्क करके रखो। अब ये दोनों का एडिशन 0.9 प्लस 0.008 0.908 0.908, फिर ये दोनों का एडिशन 3.9 प्लस 0.16 4.06, फिर ये दोनों का एडिशन 6.3 प्लस 0.41 6.71। ठीक है, कितना इजी है, बस ना कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। 5.7 प्लस 0.34 6.04। खुश, ये एरिया मिल गया। अभी क्या करना है, इस लेंथ को कैलकुलेट करना है। लेंथ मतलब क्या होता है, दो चैनल्स के बीच का डिफरेंस। 0 to 30 कितना है, लेंथ 30 है। फिर उसके बाद 30 to 60 कितना डिफरेंस है, अगेन 30 का। अब यहाँ पे संभल के थोड़ा, 60 to 83.08 कितना डिफरेंस है, 23.08 का। तो इसके आगे जो लिखोगे 23.08 लिखोगे। अब 83.08 और 90 में कितना डिफरेंस है, कर लेते हैं। 90 माइनस 83.08, ये डिफरेंस है 6.92 का। तो यहाँ पे इसके आगे 6.92 लिखो, डन। अब ये जो वैल्यू है इसके 90 और 120 दोनों के बीच का डिफरेंस 30 है, आगे 30 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए चेनेजेस में सिमिलर डिफरेंस, लिख दिया, डन। यहाँ तक पहुंच गए तो अब फाइनल आपको क्या करना है, ये और ये मल्टीप्लाई करके बैंकिंग या कटिंग में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था, तो यहाँ तक वैल्यू बैंकिंग में जाएगा, इसके अगला वैल्यू इधर से स्टार्ट हो जाएगा, इतना याद रखिए। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 9.75 इंटू 30 इज इक्वल टू 292.5। ये बैंकिंग में जाएगा क्योंकि इसका डेप्थ जो है माइनस था, मतलब फिलिंग करना पड़ रहा था वहां पे, डन। उसके बाद 8.28 इंटू 30 248.4। उसके बाद, अरे इधर नहीं लिखना था, इधर लिखना है। ये कैलकुलेशन, ये देखिए 3.125 इंटू 23.08 72.125 72.125, ये हो गया लास्ट एंट्री इन द बैंकिंग या फिलिंग। अब यहां से आगे जो भी एंट्री होगी कटिंग में होगी। चलिए यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं 0.908 इंटू 6.92 6.28 6.28। उसके बाद 30 इंटू 4.06 121.8। उसके बाद 30 इंटू 6.71 30 इंटू 6.71, ये होता है 201.3। तो अभी ये कटिंग करना पड़ रहा है। आगे 30 इंटू 6.04 181.2। दैट्स इट, कटिंग का और फिलिंग का दोनों मटेरियल निकाल लिए। यहाँ पे अलग से समेशन कर सकते हो आप, कटिंग में कितना लगेगा और फिलिंग में कितना लगेगा। ये क्या करना है आपको, एडिशन करके यहाँ पे लिखना है, इसका एडिशन करके यहाँ पे लिखना है। और एक चीज जानबूझ के आपको मेंशन करनी है, जीरो लेवल एट चेन एज 83.08 ऐसा लिख देना है। जीरो कटिंग या फिलिंग लेवल @
83.08 चेनेज, ये लिखो। दैट्स इट, आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगती है एक न्यूमेरिकल समझने में, तो आपको अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट के थ्रू बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।